सो फाइनली गाइज, इतनी मुश्किल चढ़ाई के बाद वी आर ऑन केदारनाथ टेम्पल। ये केदारनाथ मंदिर की दर्शन की लाइन। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है और ये लाइन कम से कम 1 किलोमीटर तक आगे जा रही है। ऐसे ही भीड़, लोग दब रहे हैं भाई साहब। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नवदीप और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद माय बाइक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं केदारनाथ जाने वाला हूं और मैं जाके आ चुका हूं केदारनाथ से। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा केदारनाथ के बजट ट्रिप, कितना कॉस्ट आता है, कैसा जाना है, कैसे जाना है, कहाँ रहना है, किस तरीके से अपने बजट को एक प्लान करना है और कब कब जाना चाहिए, कहाँ कहाँ स्टे करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपसे यही शेयर करूँगा केदारनाथ के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो। मैं केदारनाथ 1 तारीख को गया था अपनी बाइक ट्रिप से, अपनी टीवीएस रॉनिन से बाइक से। तो जैसे कि आपने मेरे छोटे छोटे क्लिप्स और ब्लॉग्स वगैरह भी देखे होंगे और अभी मैं और भी उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप अपना ट्रैवल जो है वो अपने टाइम के हिसाब से और वेदर के हिसाब से प्लान कीजिए, क्योंकि वहाँ बहुत ठंडा है और अभी बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला है केदारनाथ धाम में, उत्तराखंड में। तो उस हिसाब से आप अपना ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ से जाने की। मैं अपनी टीवीएस रॉनिन से गया था, मेरे साथ 2 बाइकर्स और थे, वो अपनी बाइक पे थे, पल्सर एनएस पे, आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में। एंड ये थे 1 मई को, 2 तारीख को कपाट खुलने वाले थे। और यहाँ से आप जाएंगे तो आप दिल्ली गाज़ियाबाद वाले रूट से भी जा सकते हैं या फिर एक दूसरा वाला जो। तो हम यहाँ से गए थे, हमें 9 से 11 घंटे लगे थे पहुँचने के लिए, ठीक है। हम वाया दिल्ली, हरिद्वार, दिल्ली, हरिद्वार, देवप्रयाग, सोनप्रयाग और फिर गौरीकुंड। गौरीकुंड से आपको 18 किलोमीटर का ट्रैक करना होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं बजट की। तो आपका पर डे का फूड का कॉस्ट आएगा 500 रुपये पर पर्सन। अगर आप लोग 3 लोग हैं तो उसमें मैनेज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर फ्यूल की बात करें, मेरी टीवीएस रॉनिन ने 48 की एवरेज दी थी, 48 किलोमीटर पर लीटर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है एक 225 सीसी की बाइक के लिए और BS6 बाइक के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा BS6 बाइक्स काफ़ी सारी जो लॉन्च हुई है उनकी एवरेज कम हो गई है। जो नई BS6 बाइक्स है उनकी एवरेज कम हो जाती है, पर मेरी टीवीएस रॉनिन से मुझे बहुत ही साथ दिया और बहुत अच्छे एक बजट में मेरे को वहाँ तक लेके चलेगी। तो यहाँ से जब मैं गया था, आप मेरे वीडियोस में देखेंगे, अभी मैं शो कर देता हूँ आपको। तो मैंने 12 लीटर डलवाया था, अप्रॉक्स लाइक 1197, 1197 रुपये का मैंने उसमें पेट्रोल डलवाया था और सीधा वहीं जाके ख़त्म हुई थी। 4-5 किलोमीटर का बचा था, तो इस हिसाब से 47-48 की एवरेज मुझे मिली। फिर आते वक्त भी मैंने 1200 रुपये का पेट्रोल डलवाया, तो आपका तेल हो गया 1200-2400 रुपये, लगभग 2500 रुपये का आपका फ्यूल का कॉस्ट आएगा। अगर आपके पास एक ठीक ठाक बाइक है जो 50-55 या 45-40 की एवरेज देती है तो लमसम इतनी में आएगा। होटल की अगर बात करें तो हमने जो होटल बुक किया था वो हमें नहीं मिल पाया था, किसी वजह से हम लोग लेट हो गए थे। मैं आपको स्पेशली बता दूं, 8 बजे के बाद आपको सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने दिया जाएगा केदारनाथ में, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको फिर वहीं होटल लेना पड़ेगा। अगर आपका सोनप्रयाग के आगे होटल बुक है तो आपको वहीं रुकना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद हमें 1000 रुपये का होटल मिला, जो 3 लोगों का कॉस्ट था। होटल नॉर्मल बजट था, इतना कुछ खास नहीं था। हमें सिर्फ सोना था, क्योंकि सुबह हमें ट्रैक के लिए निकलना था, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो ट्रैकिंग के लिए स्टार्ट करने के बाद, उसके बाद ट्रैकिंग करते वक्त आप थोड़ा खाने पीने की चीज़ें, हाइड्रेशन ना हो, आपको भूख लगेगी बहुत ज़्यादा। वहाँ से फिर आपको पैदल चल के अपनी टिकट दिखानी है। टिकट दिखाने के बाद आपको एक शेयरिंग टैक्सी करनी है, जिसके गवर्नमेंट चार्जेस है 50 रुपये पर पर्सन। वो आपको गौरीकुंड तक लेके जाएंगे, वहाँ से 1 किलोमीटर पहले आपको उतार देंगे। वहाँ से, जैसे कि मैंने होटल का बताया कि 1000 रुपये पर पर्सन पड़ा। उसके बाद 50 रुपये आपका टैक्सी का कॉस्ट आएगा। टैक्सी का कॉस्ट आने के बाद, उसके बाद आपको पैदल ट्रैक करना है। आपको जो भी खाने पीने की चीज़ें वो अपने इस्तेमाल के हिसाब से आप खरीद सकते हैं, साथ में कैरी करके ले सकते हैं। ज़्यादा भारी वजन लेके ट्रैक करने की कोशिश ना करें, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना आएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत मुझे आया था। मैं थोड़ा भारी बैग लेके चला गया था। ऊपर पहुँचने की खाने पीने का मैंने आपको बता दिया, उस हिसाब से चलेगा। ऊपर की बात करें तो आपको 500 रुपये से लेके 2000 रुपये तक के टेंट आपको मिल जाएंगे विद स्लीपिंग बैग्स। हमें स्लीपिंग बैग नहीं मिल पाया था, जैसे कि आपने हमारी वीडियोस में देखा था। दोस्तों, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं
तो उसका बहुत खास ध्यान रखें कि आपको 100% रिफंड पॉलिसी मिले अगर आपके साथ धोखा या स्कैम होता है वहाँ पे। बिकॉज वहाँ पे बुकिंग्स तो ले ली जाती है, बट 7-8 बजे के बाद अगर आप लेट हो गए हो तो वो लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं और आपका पैसा डूब जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपने किस पोर्टल से बुकिंग कराई है, किसके थ्रू बुकिंग कराई है और आपका रिफंडेबल स्टेटस पॉलिसी क्या कहता है अगर आपके साथ धोखा हो सकता है। तो हमें वहाँ टेंट मिला फिर 1200 रुपये का 3 लोगों के लिए, ठीक है, बट हमें स्लीपिंग बैग नहीं मिला जिसकी वजह से हमारी हालत ख़राब हो गई थी। तो ये था, तो ये आप देख पा रहे होंगे वीडियो में, ये कॉस्ट कुछ आपको केदारनाथ का पड़ेगा, बट ट्रस्ट मी ये सब पैसा खर्चने के बाद आपको एक बहुत ही अलग तरीके की फीलिंग होगी, बहुत अलग तरीके का आप महसूस करेंगे, क्योंकि केदारनाथ धाम जाना सबकी किस्मत में नहीं होता है। तो ये थी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच मेरे साथ बनने के लिए। जय केदारनाथ। थैंक यू। सो फाइनली गाइज, इतनी मुश्किल चढ़ाई के बाद वी आर ऑन केदारनाथ टेम्पल। ये केदारनाथ मंदिर की दर्शन की लाइन, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है और ये लाइन कम से कम 1 किलोमीटर तक आगे जा रही है। ऐसे ही भीड़, लोग दब रहे हैं भाई साहब। अपना एक्सपीरियंस बताइए कैसा रहा लाइन का। दर्शन करके बताते हैं। हाँ ठीक है। टोकन लेना चाहिए सर, नहीं लेना है? टोकन तो लेना चाहिए सर, पर ये लोग बोल रहे हैं कि टोकन काम नहीं कर रहा है। काम नहीं कर रहा है मतलब हाय गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक और नए एपिसोड में, एपिसोड 4 हमारे दिल्ली टू केदारनाथ सीरीज़ में। सो गाइस, एक्चुअली हमारा जहाँ पर एपिसोड 3 ख़त्म हुआ था, रात में जहाँ हमने चाय पी थी, उसके बाद मेरे कैमरे की बैटरी जो है वो ख़त्म हो गई थी, तो इसीलिए मैं रात का शूट नहीं कर पाया था। लेकिन जो आगे का मैं आपको हमारी जर्नी दिखाऊंगा वो दीपक भाई के कैमरे से दिखाऊंगा, क्योंकि ये सारी शूटिंग जो भी की है दीपक भाई ने अपने कैमरे से की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एपिसोड 4। बोल रहा था कि मेरे पैरों में भाई साहब इतना दर्द था कि मैं बहुत मुश्किलों से यहाँ पे गया हूँ। और बर्फ जैसे मुझे स्नोपिक माउंटेन दिखी है ना, ये पूरा दर्द मेरा गायब हो गया है और एक अजीब सी एनर्जी आ गई है और अब दिल कराए जल्दी जल्दी चलें भाई। ठीक है, और इस तरीके का हिसाब किताब हो चुका है। अब देख रहे हैं ठंडे यहाँ पे, ज़बरदस्त ठंडे चल रहा है हिसाब किताब। 2 भाई हो रहे हैं हमारे, और भाई वो मेरे लिए चाय नहीं मंगाई है। अच्छा आइए चाय दे दो भैया। चाय भाई, चाय पी लेते हैं तरीके से। ये भैया चढ़ रहे हैं, अभी चढ़ रहे हैं। आप उतर रहे हो? नहीं, यहाँ पर देख के आप समझ जाओगे। चढ़ रहे हैं, उतरता है ना भाई। यहाँ से रह गया है कुल 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर रह गया है और अब थोड़ा सा सरफेस चपटा है हमारा, हिसाब किताब इतनी दिक्कत नहीं होने वाली। टाइम क्या हो गया सर जी? शायद 9 बज गए हैं और मेरा ही हाल ऐसे हुआ है क्योंकि 2 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे। 9:30 हो चुके हैं, हम 11:30 बजे के निकले हुए हैं और 2 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे। पूरा ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, पूरा कवर कर लिया और ये थोड़ा बहुत स्नोफॉल हुई है हल्की फुल्की पहले की, आप देख पा रहे हैं। और वो रहा हमारी मंजिल और ये कुछ लोग हमें मिले यहाँ पे। भाई करके आ रहे हैं, कर लिया आप लोगों ने? करके आ रहे हैं भाई। कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? इधर आइए, मैं यूट्यूब पर एक मैं कब शूट कर सकता हूँ? अच्छा मैम, कैसा रहा मैम आपका? बहुत अच्छा। बहुत भीड़ है ऊपर? हाँ, भीड़ तो है। हम भी पहली बार जा रहे हैं मैम। और हम लोग फर्स्ट टाइम ही चल के गए। हम भी सुबह कितने बजे चले थे सुबह आप? हमको तो 2 दिन लगा चलने में। 2 दिन? हाँ, हम 30 तारीख को ओके, आराम से आए, ऐसा कोई गाइड नहीं था। नहीं सही है, यही सही है। आराम से ही आना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करते। तो अभी ये रोड ऐसे ही रहेगा और भी अभी चढ़ाई जो आपको दिख रहा है, ये लास्ट चढ़ाई, ये सबसे हार्डेस्ट और लास्ट चढ़ाई। ओके। और ये हेलीपैड कितना दूर है सर यहाँ से? यहाँ से पहले आप जाओगे ना तो पहले आपको हेलीपैड ही आएगा, फिर बाकी के रास्ते आएंगे। ठीक है, तो ये मैडम है। हाँ, आप याद करोगे, आप जाके एक बार अरे आपको ऐसा लगेगा कि आप जैसे मतलब
जन्नत में आ गए। अरे सर यही सुनना था बस। दूर से आप देखोगे ना, मंदिर आप देखोगे, आपके आंख में आंसू आएगा। अरे सर मैं यही चाहता हूँ सर, ये मेरी गारंटी है। नहीं चाहता हूँ। फर्स्ट टाइम बहुत अच्छा है ना, ये बहुत अच्छा है। अच्छा भी है और बुरा भी अच्छा भी है। है लेकिन क्यों ये- बुरा कैसे बताओ? बुरा ऐसा है कि अभी जैसे आपको उसने टाइमिंग दिया है 1 से लेके 2 बजे के बीच। अबे भाई यार एक वो example सही कह रहे थे दे रहा आप। हूँ आपको। एक एग्जांपल टोकन सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है। बट क्या है ना भी आपको 3-3 4-4 घंटे इंतजार करना पड़ता है, तो देखना पड़ेगा भाई, क्या कर सकते हैं। हाँ जी सर, टोकन लेना चाहिए सर, नहीं लेना है? टोकन तो लेना चाहिए सर, पर ये लोग बोल रहे हैं कि टोकन काम नहीं कर रहा है। काम जैसे- नहीं कर रहा है। मतलब लोग मान नहीं रहे हैं, मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो पा रहा है। ओके, टोकन लिया 1:30 से 2 का टाइम दिया, पर लोगों का नंबर आ रहा 6 बजे। फाइनली ये घोड़ा खड़ा है। आपको कुछ कहना है? नहीं, सॉरी। तो ये है केदारनाथ धाम बाबा जी श्री केदारनाथ 2.5 किलोमीटर, बेस कैम्प 1 किलोमीटर एंड घोड़ा पड़ाव 0.5। तो बस मंजिल दूर नहीं है दोस्तों, मंजिल दूर नहीं है, पास में ही है। और एक बार भाई बोल सकते हैं हर हर महादेव। और मरावड़ नहीं बोलना, अभी भी दूर है भाई, अभी कहाँ दूर है भाई, कितना दूर है? किलोमीटर है, 3 किलोमीटर में अभी। अरे ठीक है यार, इतना कर दिया और कर देंगे। हाँ अब तो बस उम्मीद है टेंट मिल जाए, देन आराम कर ले, सुबह टोकन ले लिया, जो भी ले ले जैसा भी है, एंड विल सेट इट अप। दोस्तों आखिरी की जो चढ़ाई है ना, थोड़ी सी रहेगी। क्या बात कर रहा है? कितनी देर के बाद आएगा? भाई पता जान नहीं चाहिए, अब सभी जवाब दे गया, बट ठीक है फिर लगभग आप 11:30 घंटा लगेगा। दर्शन करिए यार आज। हो तो फाइनली जैसे तैसे करके गिर के पड़ के चल के हम लोग केदार धाम पहुंच गए हैं। टेंट अभी दिखाएंगे आपको, अभी खाना खाने के लिए रुके हैं। फुल्ली एग्जॉस्टेड, ताकत नहीं है बिल्कुल भी। भगवान की दया से रेस्टोरेंट मिल गया, बस फ्रेश हो लिए हैं। और बस आज का एक्सपीरियंस बता नहीं सकता, ऐसा हो गया था कि बस अभी गिर जाएंगे बेहोश होकर। इट्स ब्यूटीफुल जर्नी, बट अभी बिल्कुल भी ताकत नहीं है दोस्तों व्लॉगिंग करने की। हाथ पैर मुंह हाथ नाक एक एक शरीर जो है ना वो दर्द कर रहा है। एंड बस थैंक्स टू गॉड कि समहाउ हम पहुंच गए, एंड बस यही है। तो फाइनली केदारनाथ पहुंच गए हैं हम, केदारनाथ पहुंच गए हैं। रात हो गई है, 11-12 बज गए हैं, और बस जैसे तैसे करके ये टेंट मिल गया हमें, हमने ले लिया है। हम कैंपिंग के लिए टेंट में जा रहे हैं, बस जैसे तैसे करके। और ये वो रहा मंदिर, उधर से दिख रहा होगा आपको। सुबह पूरा व्लॉग दिखाएंगे। सब सो रहे हैं, अभी तो हम भी सो रहे हैं, बस जूते उतार दिए हैं। और ये टेंट में हम अपनी एंट्री कर रहे हैं धीरे से। ए ले भाई, भाई बहुत ठंडा है भाई, ये तो भाई ये तो बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा। भाई साहब -1 है। ओ भाई क्या दर्द हो रहा है पैर में। देख रहा हूँ जूते स्कूल में रख लेते हैं वहाँ पे, रख सकते हैं। और ये हो गया है, ये व्लॉग एंड करूंगा मैं क्योंकि ताकत नहीं है बिल्कुल भी बोलने की। लो टेंट ले भैया, लिया तकिया हमने मुझे 3 दो। लोगों के लिए, और तकिया दे दिया फाइनली इन्होंने हमें, धन्यवाद। बोतल निकाल दो, बोतल हैव अ गुड नाइट। बोतल निकाल दो। ये हमारी मॉर्निंग केदारनाथ में, हमारी मॉर्निंग केदारनाथ में फिर मैं बाबा टेंट जम गया यार 2 मिनट में। ओ माय गॉड। ओ रे भाई, अरे हाय गुड मॉर्निंग। ओ वाओ, ओ भाई देखो दीपक भाई नज़ारे देखो। भाई नजारे। हेलो गुड मॉर्निंग। भाई वो भाई हो देखो, जय बाबा जय हो। ऐसे वीडियो घुमाओ, कैमरा घुमाओ। जय बाबा केदारनाथ बाबा की जय हो। भाई ये दीपक भाई ये बताएंगे रात में इन्हों की कैसी रात बीती इस टेंट में। पहली बात तो भाई गुड मॉर्निंग, ट्रैवल बाइक में सुबह के बज गए हैं भाई 6:45 बजे। इन्होंने उठा दिया पुलिस वाला बन के, टेंट में दे मार के डंडा। पर पहली बात तो यह पूरी रात नींद नहीं आई। जिनको हायर अल्टीट्यूड का इश्यू है, मेरे को नहीं था, मैं पूरे रास्ते पूरी रात को आराम से आया। बट
पूरी रात मेरे नाक में से पानी निकला और कान में से पानी निकला, क्योंकि टेम्परेचर इतना लो हो गया था, ऑक्सीजन लेवल इतनी लो हो गई थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। अभी भी जैसे ही टेंट की जिप मैंने खोली है मेरे कान में सुई चुभनी शुरू हो गई। तो जिनको इशू है वो रुई लेके आए, दवाइयाँ लेके आए, जिनको ज़्यादा इशू है वो तो आए ना। यहाँ पर ये जन्नत देखने के लिए आपको आना तो पड़ेगा। पहाड़ देखने के लिए आप देख पा रहे होंगे वो बाबा केदारनाथ जी का दर्शन अब करने जाएंगे हम। बट इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट, ब्यूटीफुल थिंग। बाहर निकलते जब उठा जब गुस्से में था, बाहर निकलते ही अब मेरा दिल खुश हो गया। अब दूसरी और फाइनल बाबा जी के दर्शन के लिए निकलेंगे। सो ये टेंट था भाई, बैंक में बड़ा घटिया टेंट था। टेंट था ये हमारा फ्रेश ब्लैक, पता नहीं क्या है, गद्दे फटे हुए थे भैया इसके। वर्स्ट एक्सपीरियंस वी हैड, वर्स्ट एक्सपीरियंस। तो मैं बोलना चाहूँगा कि टेंट मिल जाए तो एक बार चेक कर ले कि उसके रज़ाई गद्दे वगैरह किस तरीके के। ना मिले तो मैं प्रेफर करूँगा रूम्स ले, क्योंकि यहाँ इतनी ठंड है, कान हाथ कैमरे वगैरह आपके सब फ्री। तो बाकी चलते हैं बाबा के दर्शन के लिए, फ्रेश होते हैं, चाय वाय पीते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ एंड ड्रीम्स ऑन रोड एंड ट्रैवल विद माय बाइक के साथ। थैंक यू। भाई साहब लगभग सुबह के 6:30 बज रहे हैं और ये हमारा टेंट है जहाँ हम कैंपिंग कर रहे थे। और अभी मैं कुछ जादू आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। 1 2 3 दिस इज द हेवन। केदारनाथ पूरा हेवन है। ये बादल पहाड़ों के इतने नीचे उड़ रहे हैं भाई साहब, हम ऊपर हैं, बादल नीचे आज। माय गॉड, शायद एक कैमरे में इतना ब्यूटीफुल आ नहीं रहा जितना ये रियल में ब्यूटीफुल है। सो गाइस, फ़िलहाल अभी हम आ चुके हैं टोकन की लाइन में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टोकन की लाइन में बिल्कुल भीड़ नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है और लगता है हमें आसानी से टोकन मिल जाएगा। और आज 3 मई है गाइस, आज कपाट खुले हुए दूसरा दिन है, तो दूसरे दिन में ज़्यादा भीड़ तो नहीं दिख रही है यहाँ पर। बट देखते हैं आगे चल के कि दर्शन की लाइन में कितनी भीड़ है। और टोकन हमको मिल चुका है, कुछ इस तरीके का टोकन है केदारनाथ का, जो कि 9 से 10 1 घंटे का हमारे को स्लॉट दिया गया है। हम 1 घंटे के अंदर शायद हमें दर्शन करने हैं या जो भी है वो आगे जाके आपको पता लगेगा कि टोकन सिस्टम है क्या। उसका पूरा डिटेल आपको हम आगे बताएंगे। तो आप देख लीजिए टोकन कुछ इस तरीका का है केदारनाथ का। चलिए चलते हैं। यह है भाई साहब केदारनाथ मंदिर की दर्शन की लाइन। अभी तो ये केदारनाथ मंदिर की दर्शन की लाइन, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है और ये लाइन कम से कम 1 किलोमीटर तक आगे जा रही है। ऐसे ही भीड़, लोग दब रहे हैं भाई साहब। सो फाइनली गाइज, इतनी मुश्किल चढ़ाई के बाद वी आर ऑन केदारनाथ टेम्पल। केदारनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन है भाई साहब। ये देखो यहाँ से हाँ लंबी लाइन है, ये देखो। सो गाइस, अभी हम हैं फ़िलहाल केदारनाथ मंदिर के बैक साइड में और ये जो आप चट्टान देख रहे हैं इसको बोला जाता है भीमशिला। गाइस, बोला जाता है जब 2013 में प्रलय आया था तब ये चट्टान पानी में बह कर के आ गई थी और मंदिर के पीछे आकर के रुक गई थी और इसी चट्टान ने मंदिर को पानी के बहाव से बचाया था। सो गाइस, आप लोग एंजॉय कीजिए केदारनाथ टेम्पल के कुछ ड्रोन शॉट्स।
सो गाइज़, ये हैं मेरे दोस्त जो पिछले 5 घंटे से दर्शन की लाइन में लगे हुए हैं और देखते हैं अभी कितना टाइम और लगता है इनको दर्शन करने में। लाइन का दर्शन करके हाँ ठीक है, निकल गए दर्शन करने का, बढ़िया दर्शन हो गया। तो फाइनली गाइस दर्शन हो चुके हैं और 6 घंटे लगे दर्शन होने में। हाँ बिल्कुल 6 घंटे लगे, क्योंकि भीड़ बहुत है तो इतना टाइम तो लगना ही था। इसमें गाइस ना ही प्रशासन को दोष दे सकते हैं, ना ही मैनेजमेंट को दोष दे सकते हैं, क्योंकि जब भीड़ इतनी है तो टाइम तो लगना ही है। और बात की जाए टोकन सिस्टम की, तो टोकन आपका 1 घंटे के लिए वैलिड है, और वो जो 1 घंटा है वो एग्ज़िट के लिए नहीं है, वो एंट्री के लिए 1 घंटा वैलिड है। अगर मान लीजिए आपको 9 से 10 का टोकन का स्लॉट मिला है तो आपको दर्शन की लाइन में 9 से 10 के बीच में ही एंट्री मिलेगी। बाकी दर्शन में आपके 5 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, उसमें कोई लिमिट नहीं है। वो टोकन आपका अनलिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है दर्शन के लिए। भाई लोगों दर्शन हो गए हैं बढ़िया, और अभी लगभग शाम के 6 बज रहे हैं और हम नीचे गौरी कुंड के लिए जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि गौरी कुंड पहुंच पाते हैं नहीं, या फिर जहां तक हमें चलने की हिम्मत है वहां तक चलेंगे। जब हिम्मत जवाब दे देगी तो वहां पे फिर हम टेंट या फिर कुछ भी शेल्टर ले लेंगे। तो केदारनाथ इज़ अ हेवन, हर किसी को यहाँ पर आना चाहिए और बहुत मज़ा आया केदारनाथ में। और अगर दोबारा आना हुआ तो ज़रूर मैं आऊँगा, तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।